नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 में। मैं अभी रांची में हूँ और रांची में जो जेपीएससी के खिलाफ में, जेएसएससी के खिलाफ में जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र, कितना उम्र है तुम्हारा? 13। क्या नाम हो तुम्हारा? मेरा नाम जैन हुआ। जैन, क्यों आए हो यहाँ पर? तुम्हारा क्या मतलब है? सर, मैं जनरली यहाँ पे आया हूँ अपनी आवाज़ उठाने, सारी भैयाज और दीदीज़ की आवाज़ उठाने। मैं यहाँ इसलिए पहुँचा हूँ क्योंकि हम 2-3 इयर्स कड़ी मेहनत करते हैं, हम अपनी सारी चीज़ दांव पर लगा देते हैं, अपनी सारी ख्वाहिशात कुर्बान कर देते हैं सिर्फ एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। हम सोचते हैं कि शायद इसमें हम निकल जाएँ, शायद कुछ बड़ा बन जाए, शायद हम अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खड़ा उतर आएँ। लेकिन सर, अगर इसी तरीके का लगा रहा, पेपर कैंसिल होना, पेपर का लीक होना, तो हम ये सब कैसे, हम और आगे कैसे बढ़ सकते हैं? तो सर, वो सारी चीज़ों को लेकर मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने फ्यूचर के लिए भी आवाज़ उठाऊँ, मैं इस देश को और आगे पुश करूँ। और जितने भी भैयाज और दीदीज़ हैं जो इस वक्त नहीं निकल पाए पेपर लीक्स की वजह से, पेपर कैंसिलेशन की वजह से, मैं उनको भी यही कहना चाहता हूँ कि अपनी हिम्मत को जोड़े रखें, आप फिर मेहनत करें, इस बार ज़रूर निकालेंगे। और मैं अपील करना चाहता हूँ सारे गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर सर से कि प्लीज़ आप हमारी मांगें पूरी करें, हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करें। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि सारी चीज़ें, सारी एग्ज़ाम्स जो हैं, चाहे वो जेपीएससी की हो, जेएसएससी को हो या अन्य रिक्रूटमेंट एग्जाम्स, सबको ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस के साथ कंडक्ट करनी चाहिए और सभी स्टूडेंट्स को उनके मेरिट के हिसाब से मौका मिलना चाहिए। दूसरी बात, हमारा जो ये प्रोटेस्ट है ये पूरी तरीके से पीसफुल है और कॉन्स्टिट्यूशनल। क्या जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ और जो सरकार झुक गई, और जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ वह सरकार झुक गई, वहाँ पर शिक्षा मंत्री को रिजाइन देना पड़ेगा, क्या यहाँ का प्रोटेस्ट सफल हो पाएगा? क्योंकि अभी तक सरकार कुछ सुनवाई नहीं कर रही। देखिए, सबसे पहले हमें अगर सरकार तक बात पहुंचानी है तो हमें इस बात को प्यार से पहुंचाना पड़ेगा, हमें इस बात को पीसफुली पहुंचाना पड़ेगा। और मैं बस यही उम्मीद करता हूं, मैं ही ये सोचता हूं कि हमारी बात जो है वो सरकार सुनेगी। चलो, ये तुम कब से आ रहे हो यहाँ पर? सर, मैं 2-3 डेज से आ रहा हूँ। तो तुम्हारे जैसे बच्चे को भी तुम सलाह दोगे क्या समर्थन करने के लिए? क्या बोला आपने, फिर रिपीट कर? ये तुम जिस उम्र में हो, उस उम्र में तो बच्चे खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन तुम्हारे मन में ये कैसे विचार आया कि हम यहाँ करके कुछ बातें रखें? मेरे मन में ये विचार इसलिए आया क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया का ज़माना है, और दूसरी बात कि मैं भी उस एज रिक्वायरमेंट में पहुँचूंगा जब मुझे ये सारी रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम्स और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देनी पड़ेंगी कुछ बड़ा बनने के लिए, अपनी माँ बाप की उम्मीदों पर खड़ी उतरने के लिए, जैसे सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो सर, मुझे लगा कि नहीं, आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन झारखंड के अलावा पूरे भारत में जितने भी स्टेट हैं, राजस्थान की बात करें, कई सारे स्टेट हैं, महाराष्ट्र की बात करें, सब जगह पेपर लीक होते हैं। जो जेन्युइन विद्यार्थी होते हैं वो बाहर हो जाते हैं, लेकिन जो पैसे वाले होते हैं वो नौकरी ले लेते हैं। तो और स्टेट के लिए क्या कहोगे? बस मैं यही कहूँगा कि जितने भी स्टेट्स की गवर्नमेंट, जितने भी स्टेट्स के माननीय सरकार देख रहे हैं, आप प्लीज़ इसके ऊपर आप ध्यान दें, इसके ऊपर उम्मीद करें, और वी आर रेजिंग आवर वॉइस, इन सारी चीज़ों को प्लीज़ आप ठीक करें, क्योंकि आगे वाले एग्जाम्स में कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स और समस्या ना देखने को मिले। चलिए, क्या नाम बताया आपने? जैन। ये जैन है, मात्र 13 साल की उम्र का है, और ये जो झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उस रांची में उस प्रोटेस्ट के खिलाफ में, प्रोटेस्ट के समर्थन दे करके सरकार से ये मांग कर रहा है कि इनकी मांग पूरी होना चाहिए और जो जेन्युइन विद्यार्थी है उनको भी मौका मिलना चाहिए। क्योंकि पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ऐसा मुद्दा है जिसके वजह से गरीब छात्र, जो मेधावी छात्र होते हैं, उनको नौकरी नहीं लग पाती, लेकिन जो पैसे वाले होते हैं किसी तरह तिक्रम भिड़ा करके नौकरी ले लेते हैं। तो इस प्रोटेस्ट को देखते हैं, इस प्रोटेस्ट कहाँ तक जाती है और इस प्रोटेस्ट के समर्थन में कब सरकार आती है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, रांची।